you are very much aware of first derivative test and second derivative test. You would have completed the assignment and submitted on Google Classroom. Today we are going to start maxima and minima part 2. There we shall discuss some word problems of specific nature. The first question is based on numbers. Find two positive numbers whose sum is 60 and the product of the square of one number and the other number is maximum. Read the question carefully. Find two positive numbers whose sum is 60 and the product of the square of one number and the other number is maximum. ये जो वर्ड है ये इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिकनेस को सेट करता है. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 60 and the product of the square of one number and the other number is maximum. जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो सबसे पहले assumptions रिक्वायर्ड है. लेट दी टू पॉजिटिव नंबर्स बी x and 60 माइनस x. क्योंकि सम 60 है तो एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरा 60. और ध्यान रखना है कि अगर एक से अधिक वेरिएबल भी हैं तो भी जिस फंक्शन को आगे हमें डिफरेंशिएट करना है उसको सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ कंडीशन इज व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन नंबर. तो इसमें से एक नंबर का प्रोडक्ट ले ले. लेट p इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर. ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर. ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स निकालना है. तो एक्चुअली ये हो जाएगा 60x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. अगर आप ट्रायल एंड एरर से ऐसा निकालेंगे तो इट मे टेक मोर देन 24 आवर्स फॉर यू टू रीच टू द कंक्लूजन कि हम कौन से दो नंबर लें. लेकिन मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट आपने सीखा है उस कंसेप्ट के माध्यम से आप इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, differentiating with respect to x we get dp by dx is equal to 120x minus 3x square. Use the language for p to be maximum or minimum we must have. P के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? dp बाई dx इज इक्वल टू 0. आपने पढ़ा है dy बाई dx 0 होता है जहां पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है. दिस इंप्लाइज दैट 120x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 implies 3x common. 40 minus x equal to 0 implies x equal to 0 और
40 माइनस एक्स से x इक्वल टू 40 आएगा। ये रिजेक्ट कर दीजिए इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, x इक्वल टू 0, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर चाहिए था, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। अब लेकिन x इक्वल टू 40 पर प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा ये हम नहीं जानते। जस्ट वी हैव फाउंड दैट पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। सो कंफर्मेशन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना आवश्यक है। d2p बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा 120 माइनस 6x, देयरफॉर d2p बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 40 निकालेंगे तो पक्का क्या हो जाएगा माइनस 240 विच विल बी लेस देन 0, implies p is maximum when x equal to 40. When x equal to 40, 60 minus x will be 20, therefore required numbers are 40 and 20. That is the answer for the problem. तो ऐसे सवाल नंबर सिस्टम से आपके सामने आ सकते हैं और ये आपको करना आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दैट आई हैव टेकन। इसके बाद हम लोग 2D ज्योमेट्री में चलते हैं। आई होप ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया होगा। 2D ज्योमेट्री में बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनका उपयोग AIEEE या JEE जिसको अभी आप लोग कहते हैं उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। एक नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम हो गया। अब हम ले रहे हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस हैज बीन आस्क्ड इन CBSE 2000 and 2006 compartment. Find the largest possible area of a right triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long. Let us take this problem. ध्यान दें कि आपको राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया है और लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया निकालना है। अब इस बात को ध्यान दें कि जब हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो फिक्स्ड है तब राइट ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लेना है। वाली चीज को हम लोग देखेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ फिगर बना देते हैं। ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, ट्राइंगल इज ABC, B इज राइट एंगल। BC को x सेंटीमीटर मान लो और इसको y सेंटीमीटर मान लो, क्योंकि दोनों साइड हमको पता नहीं है ना। तो लेट ABC be the right triangle with angle B equal to 90 degree and hypotenuse AC equal to 5 centimeter. Let BC equal to x centimeter and AB equal to y centimeter. Let capital A be the area of triangle ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ x इंटू वाई हो जाएगा। तो सिंपली यू कैन राइट हाफ XY। ये कॉल इट नंबर 1। अब यहाँ देखें ध्यान से बच्चों, यहाँ जो एरिया है वो किस फॉर्मेट में आ गया, 2 वेरिएबल की फॉर्मेट में आ गया। तो अब 2 वेरिएबल में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना सीखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें y को x में या x को y में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके लिए एक ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम से x² + y² = 25 होगा।
तो y की जगह 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो टोटल x में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उससे एक यहाँ पर तकलीफ आपको आएगी कि जब आप x इंटू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो वो डिफरेंशिएशन आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा सपोज कर लें, है ना, तो इन ट्रायंगल ABC if angle C equal to theta then cos theta बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड sin theta will be होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, which will imply x will be equal to 5 cos theta, y is equal to 5 sin theta। अब देखिए ध्यान से, दोनों x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो गए। इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 5 cos थीटा इंटू 5 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 25/2। और इसको एक काम करें, 2 से और मल्टीप्लाई कर लें तो 25/4 sin 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ respect to theta we get what we get, dA by d theta is equal to 25/4 sin 2 theta का डिफरेंशिएशन cos 2 theta multiplied by derivative of 2 theta because formula is for cos theta, we are applying for cos 2 theta, 2 theta is itself a function of theta। so यहाँ बाई चेन रूल आपने ये वाला काम किया है, और ये चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सब जगह लगेगा। तो ये कितना हो गया, 25/2 cos 2 थीटा फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम और मिनिमम वी मस्ट हैव dA/d थीटा इज इक्वल टू 0 which implies cos 2 theta equal to 0, क्योंकि 25/2 तो 0 नहीं है, तो cos 2 theta 0 है, यानी 2 थीटा का मान π/2 होना चाहिए ट्रायंगल की परमिसिबल लिमिट में, तो थीटा बराबर π/4 होगा। अब थीटा का मान अभी निकल गया जिस पर एरिया मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है नहीं, अभी तो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं ये वाला पोर्शन डिलीट करके यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, अगेन d2a/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, तो ये जाएगा -25 sin 2 थीटा d2a by d theta square at theta is equal to π/4, यानी हो जाएगा इंटू साइन π/2, sin 91 होता है। दैट इज क्लियरली, फाइनल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात है। वैल्यू 25 आएगी कि -26 आएगी या 30 आएगी, उससे कोई लेना देना नहीं। इम्प्लाइज a इज इक्वल टू a इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4। अब देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4 x विल बी इक्वल टू व्हाट, x कितना था 5 cos थीटा, तो 5 cos π/4 यानी 5/√2 एंड y विल बी इक्वल टू 5 sin π/4 यानी 5/√2, है ना। तो यहां से हमें तो खैर मैक्सिमम एरिया निकालना था, ये वाली बात मैं आपको कुछ खास एस्पेक्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to y is equal to 5/√2, that is triangle ABC
इज आ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। ए मैक्स कितना होगा? ए मैक्स होगा हाफ, वो कॉस 2 थीटा वाले से भी निकाल सकते थे, साइन 2 थीटा से भी, और यहाँ एक्स और वाई दोनों निकल गए तो इससे भी निकाल सकते हैं, एक्स इंटू वाई 5/√2, ये हो जाएगा 25/4 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हमें समझना है। पहली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहां से निकल के आ रही है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस फिक्स्ड है, इफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज फिक्स्ड, फिक्स्ड में मान लो से एच है ना, देन मैक्सिमम एरिया जो होगा, यहां देखो ये एच है, ये एच है, वो होगा h²/4 स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, साइड्स फॉर मैक्स एरिया विल बी x = y = h/√2, ये भी आपको याद रखना। अब मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, JEE में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। The hypotenuse of a right triangle is 10 centimeter and its area is maximum. The maximum area of triangle will be 25 centimeter square, 25/4 centimeter square, 50/50 centimeter square, none of these. The question is, the hypotenuse of a right triangle is 10 centimeter, the maximum area will be. अब अगर आपने इस कंसेप्ट को गेन कर लिया है कि मैक्सिमम जो एरिया है वो h²/4 होता है, तो हाइपोटेनस 10 दिया है, तो 10² यानी 100/4 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ओके, तो इस प्रकार से मतलब ये है कि उस समय हमको मैक्सिमम एरिया के लिए डेरिवेटिव का यूज करके पूरा सवाल नहीं करना है। आप केवल ये जो स्टार मार्क्ड पॉइंट्स है ना, इनको अपनी कॉपी में रेक्टेंगल बना करके बंद कर दें और उसको उसके अंदर हाईलाइट करके ये वाले कंसेप्ट को गेन करें कि अगर हाइपोटेनस फिक्स्ड है, मान लो वो h सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो h²/4 होगा, और जो साइड्स होंगी मैक्सिमम एरिया के लिए वो दोनों साइड्स यानी जो अदर 2 लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल हैं वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब एक और बात ध्यान रखने की, वो ट्रायंगल आइसोसेल्स होगा तभी मैक्सिमम एरिया होगा। और x = y = कितना आना चाहिए, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। इतने सारे कॉन्क्लूजन इस प्रॉब्लम से आपको मिलते हैं बच्चों, इनको याद रखना आपके लिए। अब जिस JEE में कोई ऊपर से बन के नहीं आते हैं क्वेश्चन,
सिलेबस सीबीएसई का ही होता है, जस्ट आपको इस बात की केयर करना पड़ता है कि आपने उसको बहुत डेप्थ में पढ़ा है। किताबें बोलती नहीं, बोलता टीचर है, इसलिए टीचर की बात को ध्यान से सुनिए। और आई कैन अश्योर यू कि अगर आप सीबीएसई में एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप टॉपिक को, सब्जेक्ट को गहराई से समझते हैं, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो निश्चित रूप से जेईई का प्रीलिम्स तो बच्चा वैसे ही निकाल सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो अब एक सवाल हम देखते हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से ही है। एग्जाम्पल नंबर 3, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्स एरिया दैट कैन बी inscribed in a circle of radius r is a square of sine square root 2r। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यानी सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल को हमने इंस्क्राइब किया है, मतलब वो स्थिति कैसी बनेगी? सपोज दिस इज द सर्किल एंड दिस इज रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। ओके, अब सर्किल की रेडियस r है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब सर्किल के अंदर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो सेंटर से के चारों तरफ सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये जो लाइन मैं खींचूंगा डायगोनल AC, वो एक्चुअली सर्किल का डायामीटर होगा। तो ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। और ये डायामीटर होना भी चाहिए, क्योंकि डायामीटर होगा तब ये सेमी सर्किल होगा। और एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, है ना। सॉल्यूशन, मान लो रेक्टेंगल की लेंथ x और y है। लेट x एंड y बी द length and the breadth of the rectangle ABCD inscribed in a circle of radius r। From the figure it's clear that diagonal AC will be equal to 2r। ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई होता है, तो अगेन यहाँ x और y दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो दोनों वेरिएबल को पहले किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इस एंगल को थीटा मान लो। लेट एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन 2r एंड sin थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन 2r। Therefore A will be equal to x into y। ये हो जाएगा 2r cos थीटा into 2r sin थीटा, that is 2r square sin 2 थीटा।
साइन 2 थीटा कैसे आया, उस बात को स्वयं समझने का प्रयास करें बच्चों। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग, आर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dA by d theta is equal to 2 2 जा 4 r square cos 2 थीटा। ये 4 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया है। फॉर a to b मैक्सिमम और मिनिमम, ये सब लैंग्वेजेस बहुत मस्त हैं, वी मस्ट हैव। कई बार बच्चे कोरा कोरा केवल मैथमेटिकल टर्म्स लिखते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भाषा मैं लिखते समय यूज करता हूं, जो सिंबल्स मैं यूज करता हूं, उसको आप लोग सीखिए, क्योंकि जब तक आप लॉजिकली नहीं लिखेंगे योर राइटिंग वर्क कांट बी इम्प्रेसिव। dA by d थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, which implies 2 theta should be equal to pi by 2 and this implies theta should be equal to pi by 4. ओके, अब जब थीटा पाई बाई 4 आ गया तो पहले हम चेक करेंगे कि पाई बाई 4 थीटा होने पर एरिया मैक्सिमम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे फर्दर मतलब आगे, d2a by d theta square will be equal to 4 2 जा 8 माइनस में, और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा होता है। Therefore d2a by d theta square will be at x is equal theta is equal to pi by 4 is equal to minus 8 r square sin pi by 2, which will be definitely लेस देन 0, क्योंकि साइन 91 आर स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यही माइनस साइन डोमिनेंट रहेगा। इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब जब थीटा का मान पाई बाई 4 होगा उस समय एक्स और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स विल बी क्या होगा, लेंथ कितनी थी, x का मान कितना था 2r cos थीटा, तो 2r cos पाई बाई 4 cos पाई 1 बाई रूट 2 यानी रूट 2r, y will be equal to 2r sin पाई बाई 4 that is also equal to रूट 2r। that is a is maximum when x is equal to y is equal to root 2r, that is area is maximum when rectangle is a square of side root 2r। यहाँ इस लॉजिक को भी बच्चों आपको गेन करना है, फिर से स्टार मार्क लगा करके आप लोग वहां पर इस बात को स्पष्ट कर लीजिए कि जब किसी रेक्टेंगल को किसी सर्किल में इंस्क्राइब किया जाएगा तो उस समय एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ रेक्टेंगल तभी मैक्सिमम होगा जब वो एक स्क्वायर हो। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, इस बात का ध्यान रखें। तो जब स्क्वायर यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर रेक्टेंगल की जगह जब स्क्वायर बनेगा ना तब एरिया मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये कंसेप्ट जिस बच्चे को याद रहेगा तो वो बड़ी आसानी से फटाक से आंसर दे देगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल inscribed in a circle of radius
√2 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दीज। अब आप अगर इस सवाल को मैक्सिमा मिनिमा के सवाल की तरह करने लगेंगे कि √2 रेडियस लेकर के फिर आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे और मैक्सिमम है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, तो पक्का ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको पिछड़ जाना है। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है कि रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज ऑलवेज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये कंसेप्ट याद रहेगा। तो √2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल कितना होगा, यहाँ मैक्स कितना आएगा, यहाँ पर √2 इंटू रेडियस भी √2 दी हुई है, यानी 2 सेंटीमीटर। तो खटाक से आंसर निकल जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर से JEE के भी क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर सवाल आपको एक लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता। डेली लाइफ में जो चीज़ें आएंगी, अभी आगे आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले भी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इन चीज़ों को समझ पाएंगे और कैसे आप व्यवहार में उसको उतार पाएंगे। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स जिन पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये। अब इसी में हम एक सवाल और देख लेते हैं। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 3, ए पॉइंट, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस A and B from the sides, show that the minimum length of a hypotenuse of the hypotenuse is a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 3 by 2। ये NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है और इसको लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हमको निकालना है। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों इस सवाल को। सपोज ABC इज द गिवन ट्राइंगल और ये हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है P जो कि इस साइड से A डिस्टेंस पे है और इस साइड से B डिस्टेंस। आपको ये बताना है कि जो हाइपोटेनस की लेंथ है और वो भी मिनिमम है, कम से कम, वो A रेज़ टू दी पावर 2 by 3 प्लस B रेज़ टू दी पावर 2 by 3 होल रेज़ टू दी पावर 3 by 2 होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसमें चूंकि
लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितनी होगी, AP प्लस PC। तो अगर हम इस पार्ट का और इस पार्ट का वैल्यू A और B की टर्म्स में निकाल लें और इस एंगल को थीटा मान लें, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। सॉल्यूशन, इन राइट ट्राइंगल ABC PM, let P be the given point on hypotenuse such that PM is equal to A, PN is equal to B. Let angle BCA is equal to angle MPA is equal to theta, corresponding angles है। तो अब ये देखें कि हमको इसमें वैल्यू चाहिए किसकी, AP की। ठीक है, और यहां पर हमको पता है इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहां पे पता है बेस और इसमें पता है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो AP निकालना है तो यहां कोजेक थीटा लगा दें, तो नहीं सेक थीटा लगाइए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस AP अपान बेस PM, यानी AP अपान स्मॉल a, इससे AP की वैल्यू निकल गई A सेक थीटा। ये वाले ट्राइंगल में कोजेक थीटा लगाए, इन राइट ट्राइंगल PNC कोजेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनस PC अपान अपोजिट साइड B, इससे PC की वैल्यू मिल गई B कोजेक थीटा। देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC इज, अपन उसको L मान लेते हैं, तो वो होगी AP प्लस PC। AP मीन्स A सेक थीटा प्लस B कोजेक थीटा। इसको साइन कॉस में बदल दें, तो ये हो जाएगा A अपान कॉस थीटा प्लस B अपान साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन हो गया। या आप अगर ऐसा कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, इज द डस्टर, तो इससे भी काम चला सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाद में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dl by d थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा। अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि डेरिवेटिव्स आपको पता है, और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब साइन कॉस में बदल दें, तो a साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन कॉस बाई साइन b कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फॉर L to be maximum or minimum, we must have dl by d theta is equal to 0। dl by d थीटा को 0 रखेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, a sin थीटा बाई
कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। ये कंडीशन मिल गई। आप इसको चाहे तो कॉस क्यूब को इसके अपान में ले आए तो हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब टेन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए या बी अपान ए रेज टू दी पावर 1/3 लिखिए, दोनों एक ही बात। ओके, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। अब हम फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे फर्दर d2l बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा था। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एक्स एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और एक टेन थीटा एज इट इज रहेगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी कोसेक थीटा फर्स्ट फंक्शन एज सच, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोजेक थीटा का प्लस आएगा, ये माइनस बाहर है, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा एक ऑलरेडी है तो सेकेंड फंक्शन एज सच कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो इसको मिटा देते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल गया उसमें यहां से देखिए सेक थीटा कॉमन निकल रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस कोजेक थीटा कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा एक जगह प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आएगा। एक बार देख लेना पीछे डिफरेंशिएशन, तो कोजेक बी कोजेक थीटा कॉमन निकलेगा तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, दैट इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ये वन होता है ये भी वन होता है, तो प्लस बी कोजेक थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी कोजेक थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू हमको एक ट्रायंगल बनाकर देखिए कि अगर यहाँ थीटा है और टेन थीटा का मान b पावर 1/3 अपान a पावर 1/3 है ना, तो हाइपोटेनस कितनी होगी? इसका स्क्वायर यानी a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 और उसका स्क्वायर रूट। तो ये अब इससे हम सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखें d2l अपान d थीटा स्क्वायर at when tan theta is b पावर 1/3 अपान a पावर 1/3 कितना होगा? सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस यानी अंडर रूट a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अपान बेस a पावर 1/3 प्लस b कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अपान परपेंडिकुलर b पावर 1/3। तो ये वैल्यू पक्का है ग्रेटर देन 0 ही आना है एट एनी कॉस्ट, इम्प्लाइज L इज मिनिमम व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू b पावर 1/3 अपान a पावर 1। तो एंड एल मिनिमम क्या होगा? एल मिनिमम क्या, ए क्या था? एल क्या था? ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा है ना,
तो a sec थीटा की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये भी देखिए a sec थीटा प्लस b cosec थीटा ही आया है। तो a डिवाइडेड बाई a पावर 1/3 में a पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 रेज टू दी पावर हाफ प्लस यहाँ पे भी b पावर 2/3 आएगा। तो b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 पावर हाफ। a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर पावर हाफ कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 और ये हाफ पावर है, 1 पावर है, दोनों जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 रेज टू दी पावर 3/2। और यही हमको प्रूव करना था कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है वो इतनी होगी। वो डिफरेंशिएशन में एक स्टेप में यहाँ देख लीजिएगा प्लस साइन छूट गया था तो उसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि वही सही है। तो इस प्रकार से पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज गिवन और एट सर्टेन डिस्टेंसेस। तो अब आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना चाहिए। इसमें आपको जानबूझ करके ऐसी वैल्यू सेट कर देंगे कि एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है जो कि दोनों साइड से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितनी होगी? तो यहाँ अगर ये फिगर आपको ये एक्सप्रेशन याद रहता है, ये होगा देखो 8 की पावर 2/3 यानी 2 स्क्वायर 4 और 27 पावर 2/3 and 3 cube 3 square 9 and 4 13 raised to the power 3/2 will be the correct answer। और अगर आप मैनुअली सॉल्व करेंगे तो ये सवाल कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं उसको एक कंसेप्ट की तरह याद कर लें कि कैसी कंडीशन में क्या दिया होने पर क्या रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आई होप मैक्सिमा एंड मिनिमम। बच्चों एक सामान्य अभिधारणा है कि मैक्सिमा मिनिमा परीक्षा में बहुत कठिन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते आए हैं। एज ए टीचर मुझे नहीं लगता, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे ने सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सिंसियरली सॉल्व करना सीखा है तो कोई डाउट ही नहीं है कि उससे वाला प्रॉब्लम जो परीक्षा में आएगा वो नहीं बनेगा। 100% बनेगा, विश्वास रखिए, लेकिन अभ्यास जरूर करिए क्योंकि अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। अगर आपका अभ्यास सही है तो आपके सारे रिजल्ट्स भी सही आएंगे और आपसे परीक्षा में भी सब कुछ बनेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। हैव ए गुड प्रैक्टिस एट होम। टुडे गूगल मीट डाउट सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड आई होप बिकॉज lesson timing has become around 48 minutes, so I hope you have understood all the things very properly. So but if any doubt you can call me, you can ask me through WhatsApp, you can ask me through Google Meet also। आपके पास कोड है, उससे हम ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा की 2 डायमेंशनल तक के सारे जितने प्रॉब्लम है नंबर्स वाले और 2D जिसमें मतलब 3D यूज नहीं हो रहा है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, फ्रस्टम, ऐसे वाले जो सवाल होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड वाले प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और फिर इसके बाद शुरू होगा आपका एक नया चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन। उसके पहले ध्यान रखें नेक्स्ट भी ये मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइजेस समाप्त होते ही आपका मंथली टेस्ट शेड्यूल होने वाला है जो कि आपका थर्सडे या फ्राइडे को हो सकता है। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।